क्या आप पेले, डिएगो मैराडोना, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानते हैं? और क्या सुनील छेत्री और बाईचुंग भूटिया का नाम सुनकर आप पहचान सकते हैं कि ये कौन है? अगर आप स्पोर्ट्स लवर होंगे तो इनके नाम सुनते ही पहचान गए होंगे कि ये फुटबॉल स्टार्स हैं। फुटबॉल जो शायद आपका भी फेवरेट स्पोर्ट होगा, जिसे खेलने में या फिर जिसे देखने में आपको बहुत मजा आता होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि फुटबॉल गेम सॉकर भी कहलाता है? इसे एसोसिएशन फुटबॉल भी कहा जाता है। अगर आप जानते हैं तो आपकी स्पोर्ट्स की नॉलेज काफी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपको ये नहीं पता था तो चलिए इसके बारे में बहुत कुछ आज इस वीडियो में हम जान ही लेंगे, जो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी है। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि फुटबॉल और सॉकर ये दोनों एक ही स्पोर्ट कैसे है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज में इस गेम को फुटबॉल कहा जाता है, जबकि कुछ कंट्रीज इसे सॉकर कहना पसंद करती है। इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुए इस गेम को अमेरिका और कनाडा कंट्रीज में सॉकर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और कनाडा में फुटबॉल का मतलब अमेरिकन फुटबॉल होता है, जो फुटबॉल गेम से काफी सिमिलर होते हुए भी एक अलग गेम है। उसे ग्रिडाइन भी कहा जाता है। इस गेम की बॉल का शेप भी फुटबॉल गेम की बॉल से डिफरेंट होता है। और फुटबॉल और अमेरिकन फुटबॉल गेम्स में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इन कंट्रीज में फुटबॉल को सॉकर कहा जाता है। और ये सॉकर वर्ड असल में एसोसिएशन फुटबॉल नेम के एसोसिएशन वर्ड से आया है, जिसे ब्रिटिश प्लेयर्स ने असॉक और सॉकर वर्ड की तरह अडेप्ट किया। और फिर धीरे धीरे इसे कब सॉकर बोला जाने लगा शायद किसी को पता ही नहीं चला और इसका नाम सॉकर ही पड़ गया। इंटरेस्टिंग है ना? और अब इस गेम के नाम को लेकर के जो कंफ्यूजन था उसे दूर करने के बाद इस गेम के बारे में कुछ और भी है जिसे हम जानते हैं। सॉकर या फुटबॉल जो चाहे आप कह लीजिए, ये वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर टीम स्पोर्ट्स में से एक है। ये स्पोर्ट स्पीड, स्ट्रेंथ और स्किल्स का गेम है। आज स्कूल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस गेम को खेला जाता है और इसके खेलने वालों में मेन एंड विमेन दोनों शामिल होते हैं। इस गेम में दो टीम्स कॉम्पीट करती है। ज्यादा पॉइंट्स स्कोर करने के लिए इन पॉइंट्स को गोल्स कहते हैं और जो टीम ज्यादा गोल करती है वही विनर होती है। मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स में शामिल सॉकर काफी पुराना खेल भी है, क्योंकि इसे तो 2000 साल पहले चाइना में भी खेला जाता था। और इसी तरह के गेम्स एंशिएंट ग्रीस, रोम, जापान और मेक्सिको में भी खेले जाते थे। लेकिन मॉडर्न सॉकर गेम तो इंग्लैंड में शुरू हुआ, जब साल 1863 में बहुत सी इंग्लिश सॉकर टीम्स ने मिलकर के फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि FA बनाया। FA ने ही फर्स्ट स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स बनाए। इससे पहले तो सॉकर गेम के लिए कोई रूल्स ही नहीं हुआ करते थे। अब रूल्स तो बन गए, लेकिन FA इसे प्रोफेशनल फील नहीं दे पाया, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेयर्स को पे नहीं किया जाता था। तो ऐसे में लेट 80s में प्रोफेशनल सॉकर लीग शुरू हुई, जो सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई और फिर अदर कंट्रीज में। और ऐसे 1900 आते आते पूरी दुनिया में सॉकर खेला जाने लगा। और फिर साल 1904 में फीफा बना, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, जो इंटरनेशनल लेवल पर इस गेम को गवर्न करता है। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में है। फीफा ने फर्स्ट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया साल 1930 में, जिसमें विनर बना उरुग्वे। और फर्स्ट विमेंस वर्ल्ड कप ईयर 1991 में, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ने जीता। साल 1930 से फीफा हर 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहा है, सिवाय साल 1942 और साल 1946 के, क्योंकि इस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। ओलंपिक गेम्स में फुटबॉल इंक्लूड हुआ साल 1908 में और आज इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 200 से भी ज्यादा कंट्रीज में 250 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर्स के साथ सॉकर या फुटबॉल गेम वर्ल्ड का मोस्ट फेमस बॉल गेम बन गया है। और जहां तक इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी की बात है, तो प्लेयर्स पार्टिसिपेशन और टीवी व्यूअरशिप में क्रिकेट और कबड्डी के बाद फुटबॉल का ही नंबर आता है। इंडिया में फुटबॉल की मेन एंड विमेन टीम्स भी हैं। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इंडिया में इस गेम के लिए गवर्निंग बॉडी है। तो यानी इंडिया में भी इस गेम को चाहने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन ये गेम कहाँ और कैसे खेला जाता है, आइए अब इसे भी जान लेते हैं। तो ये गेम 2 टीम्स के बीच में खेला जाता है और हर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं और 7 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स हो सकते हैं। इस गेम को एक लार्ज ग्रास फील्ड पर खेला जाता है, जो नेचुरल या आर्टिफिशियल ग्रास हो सकती है। इस फील्ड का रेक्टेंगुलर शेप होता है और इस फील्ड को पिच कहते हैं। पिच अक्सर 100 to 120 यार्ड्स यानी अप्रॉक्स 91 to 110 मीटर तक लॉन्ग और 60 to 80 यार्ड्स यानी
अप्रॉक्स 55 टू 73 मीटर तक चौड़ा होता है। इसमें थोड़ा वेरिएशन भी आपको मिल जाता है। पिच के हर एंड पर एक गोल होता है। इसके टॉप, साइड्स और बैक पर नेट लगी होती है। फील्ड की बाउंड्री लाइन से ड्रॉ होती है। लॉन्गर बाउंड्री लाइंस को टच लाइंस कहते हैं और शॉर्टर बाउंड्रीज जिन पर गोल्स होते हैं उन्हें गोल लाइंस कहते हैं। फील्ड के मिडिल में सेंटर लाइन होती है और फील्ड के एकदम सेंटर में सेंटर सर्कल होता है। पिच पर प्लेयर्स राउंड सॉकर बॉल को किक करते हुए मूव करते हैं। इस गेम में प्लेयर्स अपने हैंड्स और आर्म्स का यूज नहीं कर सकते और इनके अलावा बाकी बॉडी पार्ट से बॉल को मूव कर सकते हैं और केवल गोलकीपर ही अपने हैंड्स और आर्म्स का यूज कर सकता है, वो भी कुछ सर्टेन पोजीशंस पर। बॉल को मूव करते हुए जब एक टीम ओपोजिंग टीम के गोल में बॉल डाल देती है तब उस टीम को स्कोर मिलता है और जो टीम 90 मिनट्स के टाइम में सबसे ज्यादा गोल्स स्कोर करती है वो मैच की विनर बन जाती है। अब यूं तो हर टीम जीतने के लिए ही खेलती है, लेकिन कई बार गेम टाई भी हो जाता है। फुटबॉल के एक मैच में 45 मिनट्स के 2 हाफ्स होते हैं और इनके बीच में 15 मिनट का एक रेस्ट पीरियड भी होता है। इस इंटरेस्टिंग गेम में प्लेयर्स की 4 क्लासेस होती हैं। गोलकीपर्स, जो अदर टीम को गोल करने से रोकने की कोशिश करते हैं। डिफेंडर्स, जो अपने गोल को प्रोटेक्ट करते हुए अदर टीम को स्कोर करने से रोकते हैं। मिडफील्डर्स, जो डिफेंडर्स और स्ट्राइकर्स के बीच होते हैं और स्ट्राइकर्स को बॉल पास करके स्कोर बनाने की कोशिश करते हैं। ये प्लेयर्स गोल को डिफेंड करने में डिफेंडर्स की हेल्प करते हैं और स्कोर बनाने में स्ट्राइकर्स की। और स्ट्राइकर्स, जिन्हें फॉरवर्ड्स या अटैकर्स भी कहा जाता है, उनका टारगेट अपोजिट टीम के गोल में बॉल किक करके गोल स्कोर करने का होता है। और इस तरह ये चारों तरह के प्लेयर्स मिलकर के अपने गोल को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरी टीम के गोल में बॉल किक करके स्कोर गेन करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसा ही ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स भी कर रहे होते हैं। इस गेम में कैप्टन भी अपॉइंट होता है, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी गेम की शुरुआत में होने वाले कॉइन टॉस में पार्टिसिपेट करने की होती है। इस टॉस के बाद एक किक ऑफ से सॉकर गेम शुरू होता है। किक ऑफ का मतलब गेम को स्टार्ट करने वाला किक। इस कॉइन टॉस के अलावा पेनल्टी किक्स के लिए भी कैप्टन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इस गेम में एक बड़े से ग्राउंड में बॉल को किक करते हुए ओपोनेंट से बचते बचाते स्कोर करने की कोशिश में कई बार प्लेयर्स कुछ गलतियां भी कर देते हैं, जिन्हें फाउल कहते हैं। ऐसा करने से गेम के रूल्स ब्रेक होते हैं, इसलिए गेम का रेफरी उस प्लेयर को येलो कार्ड या रेड कार्ड दिखा सकता है। येलो कार्ड वार्निंग के लिए होता है और रेड कार्ड का मतलब होता है प्लेयर को उस गेम से डिसमिस कर दिया जाता है। और रेफरी का रोल इस गेम में इतना इम्पोर्टेंट होता है कि इस गेम में रूल्स को फॉलो करवाने की फुल अथॉरिटी रेफरी के पास ही होती है। उसका डिसीजन ही फाइनल होता है। इस गेम में रेफरी की मदद के लिए 2 असिस्टेंट रेफरीज भी होते हैं। ये गेम काफी पॉपुलर तो है ही, बहुत स्टैमिना और एनर्जी से भरा गेम भी है। इसे खेलने के लिए रूल्स की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, साथ ही राइट इक्विपमेंट्स और रिक्वायर्ड स्किल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इसलिए आपको बता दें कि एक सॉकर प्लेयर के पास एक सॉकर बॉल के अलावा अपनी टीम की जर्सी, शॉर्ट्स, लॉन्ग सॉक्स, शिन गार्ड्स और अप्रोप्रिएट फुटवेयर होने चाहिए। इस सॉकर गेम के लिए बेसिक रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स है जो एक प्लेयर के पास होने ही चाहिए। और कुछ बेसिक स्किल्स जिनकी नॉलेज होना जरूरी है वो होती है बॉल को पास करना, गोल स्कोर करना और स्पेस का ध्यान रखना। बॉल पास करना इस गेम की मोस्ट बेसिक स्किल है। इसमें फुट के अंदर के फ्लैट हिस्से से बॉल को पुश करना होता है ताकि बॉल उस डायरेक्शन में ही आगे बढ़े जहां प्लेयर उसे अपनी टीम मेंबर को पास करना चाहता हो। गोल स्कोर करना तो इस गेम का पर्पस ही है, क्योंकि जिसने ज्यादा गोल स्कोर किए वही विनर होगा। इसलिए इस स्किल का मास्टर बनना जरूरी है और इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होगी। इसके लिए गोल के सामने रहते हुए प्रैक्टिस करनी चाहिए और फुट के अंदर के हिस्से से बॉल को स्ट्राइक करना चाहिए। इसी तरह स्पेस का ध्यान रखकर उसे सही समय पर यूज करना भी एक स्किल है। जो प्लेयर्स इस स्किल को यूज करना जानते हैं वो आसानी से बॉल को अपने टीम मेंबर को पास भी कर पाते हैं, गोल तक भी ले जा पाते हैं और ओपोनेंट टीम प्लेयर्स को हावी भी नहीं होने देते। तो इन बेसिक स्किल्स पर फोकस करने के अलावा इस गेम को खेलने के लिए फिट होना भी जरूरी है और प्रॉपर ट्रेनिंग लेना भी जरूरी है। तभी इस एनर्जी और पैशन से भरपूर गेम को जी भरकर खेला जा सकता है, एंजॉय किया जा सकता है और इसमें अपना नाम बनाया जा सकता है। तो बताइए, क्या आप भी एक सॉकर प्लेयर है या बनना चाहते हैं? आपको सॉकर गेम से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आपके फेवरेट स्पोर्ट का नाम भी हमारे साथ शेयर करें। आपके जिन दोस्तों को सॉकर और फुटबॉल गेम को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन है
उनके साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे कोई और भी सवाल है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। जितने भी नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, प्लीज क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। तो इसी के साथ मैं आपसे कहूंगी धन्यवाद। मिलेंगे बहुत जल्दी ही कुछ और नई जानकारियों के साथ।